पिछले कुछ दिनों से या यूं कह लीजिए जब से ईवीएम वीवीपीएटी मामले में सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है तब से कई पॉलिटिकल लीडर्स और लॉयर्स के बीच में रिफ्ट देखने को मिल रही है। कुछ सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के फेवर में हैं और इन पिटीशंस को मोटिवेटेड कह रहे हैं, वहीं कुछ ऐसे हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशन से सहमत नहीं है। इसी डिबेट के बीच कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी एक इलेक्शन रैली के दौरान कहा कि ईवीएम पर आया सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट कांग्रेस लेड ऑपोजिशन के लिए एक टाइट स्लैप है, जिसको लेकर कांग्रेस काफी भड़की हुई दिखी और कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा कहे गए इस स्टेटमेंट का पलटवार करते हुए अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट भी किया है। बात सिर्फ ईवीएम पर आकर रुकी नहीं थी। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है जहां हर रिलीजन, कास्ट और क्रीड के लोग रहते हैं। वहीं कुछ रिजर्वेशंस भी दी गई हैं जिससे बैकवर्ड क्लासेस को अपलिफ्ट किया जा सके। ये रिजर्वेशंस एससी, एसटी और ओबीसी को लेकर है। अब क्योंकि आपने सुना होगा कि हर इलेक्शंस में रिजर्वेशन का एक टॉपिक ऐसा होता है जिसको लेकर पॉलिटिकल पार्टीज हमेशा ही आगे आकर बोलती हुई दिखाई देती है, पर इस बार 2024 लोकसभा इलेक्शंस में कुछ ऐसा हुआ है जिसको सुनकर आप चौंक जाएंगे। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह की एक वीडियो ऐसी वायरल हुई है जिसने सबको शॉक में डाल दिया है। साथ ही इस वीडियो के वायरल होते ही इसने कंट्रोवर्सी का रूप ले लिया है और अब मिस इन्फॉर्मेशन की एलिगेशंस भी लगाई जा रही हैं। वीडियो में दिखाई पड़ रहा है कि बीजेपी गवर्नमेंट अनकॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस को स्क्रैप करने की बात कर रही है। हालांकि बीजेपी ने इस वायरल वीडियो को फेक कहा है। इससे पहले कि हम इसमें क्या लीगल एक्शन लिया गया है उसके बारे में बात करें, आप पहले ये दोनों वीडियोस देख लीजिए। ये जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक एससी, एसटी और ओबीसी का है वो रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। रिजर्वेशन को हम समाप्त कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। ये अधिकार तेलंगाना के एससी, एसटी और ओबीसी का है, वो अधिकार उनको मिलेगा और मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त। तो जैसे कि आपने देखा कि ओरिजिनल वीडियो में होम मिनिस्टर ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन ऑफ मुस्लिम्स को स्क्रैप करने की बात की है। जैसे ही ये वीडियो वायरल होने लगी और लोग बीजेपी को बैड लाइट में देखने लगे, वैसे ही संडे को दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल होती इस वीडियो में, जिसमें यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह वाज एडवोकेटिंग फॉर द एबॉलिशन ऑफ रिजर्वेशन कोटास फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस पर केस रजिस्टर कर लिया। दिल्ली पुलिस ने एफआईआर में प्राइमा फेसी कंटेंट को देखते हुए ऑफेंसेस अंडर 153, 153A, 465, 469, 171G ऑफ द आईपीसी एंड सेक्शन 66C ऑफ द आईटी एक्ट के चार्जेस मेड आउट किए हैं। यहाँ तक कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कंप्लेन भी फाइल की है और जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उसके अगेंस्ट एक्शन की भी मांग की है। बीजेपी ने वायरल वीडियो को डिनाउंस करके ये कहा है कि वीडियो मैनिपुलेट किया गया है, जिससे पॉलिटिकल रैली के दौरान दिए गए मिस्टर शाह के ओरिजिनल स्टेटमेंट्स को डिस्टॉर्ट किया जा सके। कंप्लेंट में मेंशन है, वीडियो being circulated by users of Facebook and Twitter seems to be doctored, spreading misleading information to create disharmony among communities which is likely to affect public tranquility and public order issues। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अपनी कंप्लेंट में एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट अटैच की है जो उन लिंक्स और हैंडल्स को आइडेंटिफाई करती है जो होम मिनिस्ट्री के डॉक्टर्ड वीडियो शेयर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और तो और एफआईआर के रजिस्टर होने के बाद द इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस यूनिट ऑफ द दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने फैब्रिकेटेड वीडियो के ओरिजिन का पता लगाना भी शुरू कर दिया है। जहां दिल्ली पुलिस अभी इस मामले में इन्वेस्टिगेट कर ही रही थी, वहीं बीजेपी को शायद ऑलरेडी पता है कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है। बीजेपी स्पोक्स पर्सन अमित मालविया का कहना है कि ये वीडियो मिस्टर शाह के रिमार्क्स को मिस इंटरप्रेट करने के इरादे से किया गया है और इसका निशाना उन्होंने कांग्रेस को बनाया है। तेलंगाना कांग्रेस विंग को अटैक करते हुए उन्होंने कहा है, Congress is spreading an edited video which is completely fake and has the potential to cause large-scale violence. Home Minister Amit Shah spoke about removing the unconstitutional reservation given to Muslims on the basis of religion after reducing the share of SC, STs and OBCs. This fake video has been posted by several Congress spokespersons. They must be prepared for legal consequences. उन्होंने आगे कहा है कि इस फेक वीडियो को कई कांग्रेस स्पोक्सपर्सन ने पोस्ट किया है, including likes of आसमा तस्लीम and others. और उन्हें अब लीगल कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तैयार हो जाना चाहिए। इससे आप समझ ही चुके होंगे कि रिजर्वेशन का मामला हमारे देश में कितना सेंसिटिव है
और इसे पॉलिटिक्स में अगर इन्वॉल्व किया जाए तो ये क्या भयानक रूप ले सकता है। वैसे तो आप जानते ही हैं कि ऑलरेडी बीजेपी को लेकर ये बातें सामने आ चुकी हैं कि वो वोट सीख करने के लिए रिलीजियस डाइटीज, प्लेस ऑफ वर्शिप, यहाँ तक कि कांग्रेस को भी टारगेट कर रही है। इसी के रिलेशन में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कई कंप्लेंट्स ऑपोजिशन पार्टीज ने फाइल की हैं। सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही नहीं, दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी पेंडिंग हेट स्पीच केस में प्राइम मिनिस्टर मोदी पर एक और एप्लीकेशन फाइल की गई है। हालांकि जहां अभी इन एप्लीकेशंस का फैसला होना बाकी है, वहीं लीडर्स इस बात को दबाना नहीं चाहते और खुलकर अपने व्यूज बोल रहे हैं। हाल ही में आपको बता दूं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की एक स्पीच में रिजर्वेशन के ऊपर भी बात की गई थी, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पर कुछ तीखे वार करते हुए कहा था कि वो लोगों से ये रिजर्वेशंस छीनना चाहती है। उन्होंने कहा था, इन्होंने लोकतंत्र के साथ लगातार विश्वासघात करने की कोशिश की है, लेकिन आज इन्हीं लोगों को देश की सर्वोच्च अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करारा तमाचा मारा है, ऐसा करारा तमाचा मारा है, ये अब मुंह ऊंची करके देख नहीं पाएंगे जी। प्राइम मिनिस्टर मोदी की इस एलिगेशन पर भी जवाब देते हुए कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने एक वीडियो पोस्ट करते हुए बताया था, प्रधानमंत्री बार बार ये झूठ का प्रचार कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी SC, ST, OBC के आरक्षण के खिलाफ है और उनको छीनना चाहती है। ये बिल्कुल गलत है। असली बात यह है कि संविधान में जो प्रावधान किए गए थे SC और ST के आरक्षण के लिए, वो बाबा साहब अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद और अन्य कांग्रेस नेताओं के कारण हुआ था। तो कांग्रेस पार्टी का योगदान था। तब 1994 में जब नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे, तब पहली बार केंद्र सरकार के रोजगार में 27% आरक्षण OBC के लिए दिया गया था। 2006 में जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तब केंद्र सरकार की उच्च शिक्षा संस्थाओं में 27% आरक्षण OBC को भी मिला। तो असली बात यह है कि 1950 से SC, ST, OBC आरक्षण रोजगार में और शिक्षा में ये तभी हुआ है जब कांग्रेस के प्रधानमंत्री रहे हैं, कांग्रेस की सरकार रही। तो आपने देखा कि कैसे इस साल इलेक्शंस में ऐसे ही कई सेंसिटिव इश्यूज को लेकर डिबेट्स देखने को मिल रही हैं। यहाँ तक कि ये कोर्ट के दरवाजे तक भी पहुँचती हुई दिखाई दे रही हैं। होम मिनिस्टर अमित शाह का वायरल वीडियो केस कब सॉल्व होता है, ये तो अभी कुछ वक्त बाद हमें पता चलेगा। लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट जो कंप्लेंट्स ऑपोजिशन लीडर्स और आम जनता ने फाइल की हैं, उसका आउटकम हमें जल्दी पता चल जाएगा। सो स्टे ट्यून्ड विथ लॉ चक्रा टू गेट दीज अपडेट्स।